34 ग्राम्स आपके पास NH3 आएगा। इसके बाद अगर आप फिर दूसरी कैलकुलेशंस करें, देखें अब आपके पास 28 ग्राम्स ऑफ N2 है और 34 ग्राम्स ऑफ आपके पास NH3 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं 28 डिवाइडेड बाय 28, क्योंकि हमें जो गिवन मास है उसके मास के इक्वल लाना है 34, मतलब 20 ग्राम के मास के हिसाब से 2NH3 का मास निकालना है। तो अब हमें जब 20 ग्राम यहाँ पे लाना होगा 28 की जगह पे, तो हमें यूनिटरी लगाना होगा, इसको 1 बनाना होगा, तो डिवाइडेड बाय 28 करना पड़ेगा हमें। जब हम डिवाइडेड बाय 28 करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 28 एंड देन ऑफ N2 गिव्स 34 भी डिवाइड होगा 28 से, क्योंकि यूनिटरी मेथड तो दोनों जगह लगता है। 34 ग्राम्स ऑफ NH3। नाउ इसके बाद अब यूनिटरी हमने ये लगाया, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ N2 गिव्स 34 को अगर आप डिवाइड करें 28 से, तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा कि 34 डिवाइडेड बाय 28 इज़ 1.214 ग्राम्स आपके पास ऑफ NH3 फॉर्म हुए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर, क्योंकि हमें 20 ग्राम के हिसाब से N2 चाहिए था, NH3 के मोल्स, NH3 के मास हमें 20 ग्राम N2 के हिसाब से चाहिए था, तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। 20 ग्राम्स ऑफ N2 गिव्स, और 1.214 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ ऑफ NH3। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 24 तो आपके पास जो NH3 के मास आएगा, $24.285, 24.285 ग्राम्स, ये आपके पास NH3 का मास आएगा। ये होती हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही आप मोल्स में भी कर सकते हैं, बस उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आएगा कि 20 ग्राम्स जो N2 के होंगे वो मोल्स में दिए हुए होंगे, मास नहीं लगाना पड़ेगा आपको, मोल्स में दिए हुए होंगे। अब मोल्स में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखें मोल्स का हमें एक फार्मूला पता है, किसी भी ग्राम्स को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को कन्वर्ट करना हमें मोल्स में आता है। इस फार्मूले के तहत हम मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब अगर आपके पास अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है मोल्स में, देखें NH3 के मोल्स आपको निकालने हैं, तो NH3 का आपको मास पता 24.285 मास है, जिसको अगर आप डिवाइड कर दें उसके मोलर मास से, जो कि हम ऊपर निकालते हुए आ रहे हैं, ऊपर हमने निकाला था NH3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 17। तो अगर आप इसे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 17, तो आपके पास आंसर आएगा 1.4285 मोल्स।
ये आपके पास कन्वर्ट होगा मोल्स में, इतने मोल्स होंगे। और अगर आपको N2 के मोल्स कन्वर्ट करने हैं तो N2 इज़ इक्वल्स टू, इसके 20 ग्राम्स हमें दिए हुए थे, 20 ग्राम्स को जब आप डिवाइड करेंगे 28 से तो आपके पास मोल्स भी आ जाएंगे। 20 ग्राम्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 28 तो आएगा 0.714। N2 के जो मोल्स आएंगे बस 0.714 मोल्स। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन चाहिए कि अब अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 ग्राम्स ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 24.85 ग्राम्स ऑफ 2NH3 और 0.71 मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 1.4285 मोल्स ऑफ NH3। तो ऐसे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं। इसको आप वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।